फिर से स्वागत है एक बार मेरे चैनल पर। मैं हूं राज और आप देख रहे हैं हाईवे 33। दोस्तों, आज की कहानी दिल्ली के कैब ड्राइवर अर्जुन पंडित जी का है। तो इनकी कहानी में जाने से पहले हमारे चैनल को लाइक कर लीजिए, सब्सक्राइब कर लीजिए और शेयर कर लीजिए। और साथ में एक हमारा पैरेलल चैनल चल रहा है जिसका नाम है हाईवे नाइट। उसका हमने लिंक डिस्क्रिप्शन में नीचे दे दिया है, उसको भी लाइक कर लीजिए, सब्सक्राइब कर लीजिए। उसमें भी आपको अच्छी अच्छी कहानी मिलेगी। तो चलते हैं अर्जुन जी की कहानी में। दोस्तों, मेरा नाम है अर्जुन पंडित। मैं दिल्ली में रहता हूँ, दिल्ली के बुराड़ी के पास में। उस दिन संडे का दिन था और अमावस्या थी और सुबह से ही हल्की फुल्की बारिश शुरू थी। बारिश का दिन ही था तो बारिश तो पड़नी ही थी। कभी रिमझिम होती, कभी तेज़ हो जाती। हमने सुबह से इंतज़ार किया लेकिन कोई हमारी टैक्सी की बुकिंग नहीं आई। मैं जितने जानने वाले थे एजेंट सबको मैंने फ़ोन किया, बोला जी बारिश हो रही है इसलिए बुकिंग नहीं आ रही है, इंतज़ार कीजिए आ जाएगी बुकिंग। देखते देखते शाम हो गई जी, कोई बुकिंग नहीं आई। तभी हमारी पत्नी बोली आज तो छुट्टी ही समझो, कोई बुकिंग नहीं आई, आराम करो घर पर, कल देखा जाएगा। मैं हंस दिया, बोला हाँ जी बिल्कुल सही बात है पंडितानी। तो यही सब चल रहा था बारिश में झमाझम। और तभी हमारा फ़ोन बजा। मैंने देखा एक एजेंट का था फ़ोन। मैंने फ़ोन उठाया। हाँ जी बोलिए सर। बोले पंडित जी खाली हो? यानी हाँ जी, मैं तो सुबह से ही खाली बैठा हूँ आप लोगों को फ़ोन के इंतज़ार में। बोला अभी बुकिंग आई है जी, एक मॉडल टाउन से एक फैमिली को, मियाँ बीवी है, उनको लेकर हरिद्वार जाना है, लेकिन एक साइड का ही है। हरिद्वार में छोड़ देना है उनको और उधर में खड़ा रहना, हम कोई ना कोई उधर चक्कर आपको मिलवा देंगे। एक साइड का ही बुकिंग है। एक साइड में मज़ा नहीं आ रहा था, मैं मन में सोचा। तभी उधर से एजेंट का आवाज़ आई, अरे पंडित जी टेंशन मत लो, उधर से भी आपको हम सवारी दे देंगे, आप निकलो तो सही। मैंने बोला ठीक है जी। जब उसने बोला कि उधर से सवारी दे देगा तो थोड़ा मेरा हिम्मत बंधा। नहीं कहाँ से उठाना है जी? तो उसने जगह का नाम बताया, आप वहाँ चले जाओ, मकान नंबर ये है और रात को 11 बजे सवारी निकलेगी कि उनको गंगा स्नान करना है सुबह में। इसके बाद वो कहीं घूमने जाएंगे, तो उससे हमें लेना देना नहीं है। आप उनको छोड़ करके वापस स्टैंड पर रहना, हम आपको फ़ोन करेंगे कि सवारी कहाँ से लेना है वापसी के लिए। हम अपना निश्चित टाइम पर उस जगह पहुँच गए जहाँ से सवारी लेनी थी हमें। नंबर मिल गया था, मैंने नंबर फ़ोन किया जी हाँ जी मैं आ गया हूँ। वो 2-3 मंजिल का मकान था, मैं नीचे खड़ा कर दिया। बोले आप थोड़ा सा वेट कीजिए, हम आ रहे हैं। थोड़ी देर में एक बैग था उनके पास में, मियाँ बीवी थे, 35-40 के आसपास के, ज़्यादा एज के नहीं थे। तो आ गए वो। बैग मैंने फटाफट नीचे उतरा, डिक्की में बैग रख दिया और वो 2 जने पीछे सीट पर बैठ गए। फिर बोले चलिए अब निकलते हैं। मैंने कहा हाँ जी साहब। तभी मुझे लगा कि जैसे हमारी बगल वाली सीट पर कोई आकर के बैठा हो। मेरे रोए खड़े हो गए। मैं अचानक मुड़कर देखा तो वहाँ कोई नहीं था, लेकिन एक भीनी सी खुशबू आ रही थी। मैंने सोचा शायद सवारी ने लगा रखी हो, वही खुशबू यहाँ तक आ रही है। फिर मैं इस चीज़ पर ध्यान नहीं दिया, मैं लेकिन कनखियों से देख रहा था कि सीट पर साइड कोई है तो नहीं। मुझे भूत प्रेत से बहुत डर लगता था, मैं 1-2 जगह फंस गया था। वो कहानी बहुत लंबी है, तो छोड़िए उसको। अभी हम चलते हैं। अब गाड़ी हम स्टार्ट करके निकल लिए। हम सीधा हाईवे पहुँचे, वहाँ से अपना
बॉर्डर दिल्ली वाला आ गए यूपी के, और सीधा हम निकलते रहे। गाज़ियाबाद वाला रोड पकड़ के सीधा हम आ गए और मेरठ वाला हाईवे पकड़ लिया हमने। मेरठ और मुजफ्फरनगर के बीच में आगे चल के बहुत रोड ख़राब था। अब तो अच्छा बन गया है, पहले तो बहुत बेकार रोड था वो, कुछ किलोमीटर। उसमें लंबा तगड़ा जाम लगा हुआ था। रात के टाइम में ट्रक ही ट्रक भिड़े हुए थे एकदम। कुछ टैक्सी वाले ड्राइवर थे जो कच्चे रोड पर उतार करके और निकाल रहे थे वो, और शायद उनको रास्ता पता था कि कैसे कैसे निकलना है। तो मैंने भी मन में कोशिश किया, लेकिन मैंने पूछा सवारी से पहले पूछ लूँ। मैंने बोला जी देखो, ड्राइवर तो निकल रहे हैं, अगर हम लोग इस लाइन में फंसे रहें तो पता नहीं सुबह तक पहुँचेंगे कि नहीं पहुँचेंगे, तगड़ा लंबा जाम है। तो बोला भाई आप देख लो, आपको जैसा अच्छा लगे, आपको तो पहुंचाना ही है मेरे को। मैंने ठीक है जी। तो एक कैब वाला आगे निकाल लिया था, लेकिन काफ़ी दूर निकल गया था, लाल बत्ती दिख रही थी उसकी। मैं भी कट मार लिया लाइन से, और उसकी लाइट देखते देखते मैं भी चलने लगा। बहुत रोड ख़राब था, कई बार तो गाड़ी उछल जाती थी, गड्ढे वड्ढे बहुत थे। मैंने देखा आगे चल कर के कैब वाला बाएं साइड में एक गांव का रास्ता था, उधर को मुड़ गया था वो। यानी कि हाँ, हो सकता है उधर से कोई शॉर्टकट रास्ता हो, आगे जाके मिलता हो। मैं भी उसके पीछे पीछे चल दिया। काफ़ी हम अंदर आ गए, गांव पार कर गए। आगे जाकर टी पॉइंट था। अब उसकी हमें लाइट नज़र नहीं आ रही थी कैब वाले का, शायद वो बहुत तेज़ी से निकाल लिया था गाड़ी को। तो टी पॉइंट पर बाएं जाना तो बेकार था, बाएं तो हम पता नहीं कहाँ जाते। राइट में शायद हम उसी रोड पर जाके कहीं आगे मिलते। तो टी पॉइंट से हमने राइट को मोड़ लिया। काफ़ी दूर चलते रहे, बहुत अंधेरी रात थी, दोनों साइड में अंधेरे अंधेरे पड़े हुए थे। एक तो बारिश का टाइम था, बादल घिरे हुए थे, रुक रुक के बूंदें पड़ रही थी, और बड़े बड़े पेड़ दोनों साइड में लगे हुए थे। पता नहीं सफ़ेदा था या सागवान, पता नहीं क्या था। और हवा चलती तो बहुत लहरा रहे थे, डरावना सीन पैदा कर रहे थे। हम चलते जा रहे थे, तभी मुझे लगा नहीं दिखा कि दो आदमी बीच रोड पर खड़े हैं। सफ़ेद कुर्ता पजामा पहन रखा था, हाथ में लठ था। यानी कि मेरे मन में थोड़ा खतरा महसूस हुआ। नहीं भाई, ये रात में इस रोड पर क्या कर रहे हैं, वो भी सुनसान एरिए में। यानी कि अब हम तो ड्राइवर लोग हैं, डरते तो है नहीं। हम चलते रहे, हॉर्न मारा लेकिन हटे नहीं वो, मजबूरन हमें गाड़ी रोकनी पड़ी। एक तो लंबा पहलवान था, एक उससे थोड़ा छोटा था। मैंने कांच खोला खिड़की का। हाँ जी भैया बताइए, क्यों रोका गाड़ी? बोला भाई गाड़ी से नीचे उतर, देहाती भाषा में बोला। नहीं क्यों भाई? बोला कि उतर जा, ना तो यहीं ठोक ठोक कर रख देंगे तेरे को, और जो सामान है सवारी से बोल दे दे हमें। अब मैं समझ गया कि ये तो भाई लुटेरे हैं। अब मैं भी डर गया, नहीं कि अब मैंने सवारी के पीछे देखा, सवारी भी डर गई थी। तभी वो झटके से हाथ डालकर मेरा गेट खोल दिया और हमें तो बाहर ही खींच लिया। गाड़ी का इंजन स्टार्ट था, हैंड ब्रेक लगा हुआ था, हेडलाइट जल रही थी। तभी वो सवारी को बोला नीचे उतरो, फटाफट नीचे उतरो, जल्दी करो ना तो मार करके गन्ने के खेत में फेंक देंगे, पुलिस भी नहीं ढूंढ पाएगी कहाँ गए तुम लोग। सवारी दोनों उतर गए जल्दी से, और सवारी ने मेरी तरफ देखा, मैं सवारी की तरफ देखा। अब तो मजबूरी थी हमारी, जान बचानी तो सामान देना ही पड़ेगा। फिर उन्होंने हमारा पर्स ले लिया, यानी भाई पर्स तो ले लो आप, लेकिन लाइसेंस मेरा दे दो। बोला चुप खड़ा रहा, हिल मत। फिर बोले वो सवारी का सामान निकाल, कहाँ रखा है? यानी कि भाई डिक्की में है, डिक्की खोल निकाल।
मैं जाकर के डिक्की खोल के उनका बैग निकाल कर रोड पर रख दिया। सवारी तब तक नीचे उतर गए थे। उनके जो भी लेडीज़ का जेवर वगैरह था उतार लिए वो, और जेंट्स का घड़ी वड़ी था, चेन था, वो भी उतार लिए, उसका बटुआ ले लिए और फिर बोले तुम लोग निकलो यहाँ से, गाड़ी में बैठो, निकलो फटाफट। अब पुलिस से बताने का गुनाह किया ना, तेरा लाइसेंस मेरे पास में है, वो बोला इसमें तेरा घर का एड्रेस भी है, घर पर आकर तेरे को ठोकेंगे। मैं बहुत डर गया, यानी कि ये लाइसेंस तो देगा नहीं शायद, इसीलिए रख रखा है एड्रेस के लिए। ये लोग क्रिमिनल लोग हैं, पता नहीं क्या क्या कर लेंगे। मैं एकदम डरा हुआ था। दोनों सवारी अंदर बैठ गई, मैं भी अपनी सीट पर आकर के भगवान का नाम लिया कि भगवान बच गए, इतना ही काफ़ी है, लाइसेंस तो दोबारा निकलवा लेंगे। और तभी चलने का हुआ, तभी मेरी गाड़ी जिसे ब्रेक लग गया हो। मैंने ब्रेक लगाया नहीं और गाड़ी बंद हो गई और हेडलाइट जली रही थी। तब तक हमारा बगल वाला सीट का दरवाज़ा खुला। हमने देखा कि उसमें से कोई परछाई उतर रही है। अब तो मैं वो परछाई देख करके मैं तो और ज़्यादा डर गया, और परछाई सीधे वो एक लड़की के रूप में परिवर्तित हो गई। लंबी सी लड़की, लंबे लंबे बाल, गोरी चिट्ठी लड़की, देखने में खूबसूरत, और हाइट तो काफ़ी लंबी थी, और सीधा उन दोनों बदमाशों को पास में पहुंच गई। और एक बदमाश को तो ऐसे गर्दन से मैंने उसका बाल पकड़ के ऐसे उठा लिया जैसे कोई गुड्डा हो, और दूसरे को बाजू पकड़ रखी थी, और वो चीख रहे थे, चिल्ला रहे थे, लेकिन लड़की उनको रोड पर ही झुला रही थी जैसे वो खिलौने हो, उसके साथ में खेल रही हो। वो दोनों सवारी भी देख करके वो सीन कांपने लगे, और लेडीज़ तो रोने लगी। मेरा तो और बुरा हाल था, मैं तो भूत प्रेत से बहुत डरता हूँ। पता नहीं अब हम लोग किस चंगुल में फंस गए हैं। एक तो ये लोग लुटेरे हमारे सारा सामान ले लिए, ऊपर से ये डकैत लोग। तभी लड़की ने उस पहलवान को, जो लंबा वाला था, उसको नीचे पटक दिया, और तेज़ आवाज़ में बोली मेरे को, आवाज़ इशारा करके, ड्राइवर भैया आप इधर आओ। मेरी तो फट गई। फिर दोबारा उसने बुलाया, आ रहे हो कि नहीं आ रहे हो, वो धमकी वाले अंदाज में। मैं फटाफट नीचे उतरा। बोले अपने सामान सारा यहाँ से उठाओ, और पीछे जितने सामान है सब ले जाओ, उनको दे दो। सारा सामान हमें मिल गया। मैं अपने पर्स अपने जेब में डाला, लाइसेंस देखा, उसमें लाइसेंस था, और उनके जीवर वगैरह सब कुछ मिल गया। मैंने ले जा कर के सवारी को दे दिया, और वो बैग था, बैग भी डिक्की में रख दिया। और लड़की फिर उनको हवा में उछाल रही थी इधर से उधर, वो चिल्लाए जा रहे थे। लड़की बोल रही, तुम लोग शरीफ आदमियों को लूटते हो, तुम्हारा ये पेशा है। बहुत तरह के वो बातें बोल रही थी, और मैं तो एकदम डरा हुआ था कि पूछिए मत। और लेडीज जेंट्स तो गाड़ी में बैठे ही कांप रहे थे। तभी वो लड़की एक को एक साइड में उछाला, दूर जाकर खेतों में गिरा, और एक बार तो चिल्लाया, लेकिन फिर वो उसकी आवाज़ शांत हो गई। दूसरे का हाथ तो ऐसे ही तोड़ दिया जैसे गाजर को तोड़ रही हो, मूली को तोड़ रही हो। चट से आवाज़ आई और उसका हाथ झूल गया। फिर उसको भी उठा करके दूसरी साइड में खेतों में फेंक दिया जैसे कागज़ का तिनका हो। वो भी चिल्लाते हुए दूर जाके गिरा, और फिर उसकी आवाज़ भी ठंडी हो गई। वो लड़की फिर गाड़ी की तरफ आई, गेट खुला, और अंदर बैठते ही गायब। फिर उसका आवाज़ आई, चलो ड्राइवर भैया चलो। अब तो मेरे से लग रहा था कि गाड़ी चल ही नहीं पाएगी। मैं इतना डरा हुआ था, अपनी ज़िंदगी में कभी आज तक इतने भूत के नज़दीक हमने नहीं देखा। देखा तो ज़रूर हो, लेकिन इस तरह साथ में बैठ कर के नहीं। मेरी हालत एकदम ख़राब, मैं हिल रहा था। तभी वो लड़की बोली, ड्राइवर भैया डरो नहीं,
हम आपका कुछ नहीं बिगाड़ेंगे, हम आपके साथ में हैं। ये जो हमारे बैठे हुए हैं ना पीछे में, ये हमारे ख़ानदान के लोग हैं। ये जा रहे हैं हरिद्वार, तो इनके साथ हम भी चल पड़े। सोचा हम भी थोड़ा हरिद्वार देख लें और नहा लें, शायद हमारा उद्धार हो जाए। अब मेरी कहानी कुछ समझ में आई कि ये वो जो लगा था कि हमें वहाँ सीट पर कोई बैठा है, ये वही लड़की थी और ये खुशबू भी इसी लड़की से आ रही थी। यानी कि ये तो अच्छी आत्मा है, बुरी आत्मा तो है नहीं। गया मन में थोड़ा सा धीरज बंधा। तभी वो लड़की बोली पीछे में कि आप लोग डरो नहीं, हम आपके ही ख़ानदान से हैं और आप लोग शांत बैठिए, आप लोग रोइए मत और डरिए मत, हम आपका कुछ नहीं बिगाड़ेंगे, हम आपके साथ में चल रहे हैं और आप बिल्कुल डरने की ज़रूरत नहीं है, कोई आपका कुछ नहीं बिगाड़ पाएगा। फिर शांति हो गई। फिर हमने गाड़ी स्टार्ट किया और चल पड़े। तो दोस्त, आत्माएं कई तरह का होता है, मैं इस चीज़ को महसूस किया हूँ। तो उनमें से ये एक अच्छी आत्मा थी, शायद उन्हीं के घर से थी जो सवारी हमारे साथ में बैठे थे और उन्हीं के साथ हरिद्वार जा रही थी। शायद वो मुक्ति के लिए या और कुछ के लिए, ये तो हमें पता नहीं। तो दोस्तों, आज की कहानी हम यहीं समाप्त करते हैं और आशा करता हूँ कहानी पसंद आई होगी। और हाँ दोस्तों, आपके पास भी ऐसी कोई कहानी हो तो हमें ज़रूर इंस्टाग्राम पे शेयर कीजिए। और दोस्तों, हमारे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए। कहानी ढूंढने में, बनाने में बहुत मेहनत लगती है मेरे दोस्तों। तो आपसे यही गुजारिश करूँगा, थोड़ा इस गरीब पर भी ध्यान रखें। तो आज के लिए हमें आज्ञा दीजिए, फिर हम कल एक नई कहानी के साथ मिलेंगे। नमस्कार।